हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हाइपोग्लाइसीमिक कोमा, और ये उन्हीं पेशेंट्स में होता है जो ऑलरेडी नॉन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं, यानी कि शुगर के नॉन केसेस होते हैं, उनमें ज्यादातर पाया जाता है और आम पेशेंट्स में बहुत कम ही पाया जाता है। उसमें पेशेंट आपके पास जब आता है तो हिस्ट्री में जो है ना वो आपको ये तो जरूर बताएगा कि आप जो है ना में डायबिटिक का केस हो। अगर होश में हो तो, अगर वो होश में नहीं है, बेहोश है या उसको फिट्स है या अल्टर्ड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, हेडेक है, एक्सेसिव स्वीटिंग हो गई, वीकनेस है, अंगाहेड है, या उसकी जो ना आंखें धुंधला रही हैं, उसको जो ना क्लियर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, या जो है ना उसको बार बार जो है ना सेंसेशन जो है अल्टर्ड होती है, या दौरे पड़ते हैं या कोमा में चला जाता है, तो ये होते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिक कोमा। तो अगर पेशेंट खुद बताए तभी ठीक है, अगर उसके साथ कोई अटेंडेंस आया है वो बताता है कि ये जो केस है नॉन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस है, तो आपने सबसे पहले और कुछ भी नहीं करना है। उसने आपने करनी उसकी ब्लड शुगर लेवल, चाहे वो फास्टिंग हो या रैंडम हो, उसमें आपने देखना है कि इसकी ब्लड शुगर लेवल कितनी है, आया 50 से कितनी कम है या 50 है या उससे कितनी कम है। उस हिसाब से आपने डिसीजन करना है कि मुझे फर्दर क्या करना है। अगर उसकी ब्लड शुगर लो है, उसकी वजह से इसको जो है ना हेडेक हो रहा है या स्वेटिंग हो रही है, या जो है कमजोरी हो रही है, थकावट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या अल्टर्ड सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, या दौरे पड़ रहे हैं, या कोमा में चला गया है, तो आपने क्या करना है, क्या आईवी लाइन मेंटेन करनी है और 25% इंजेक्शन जो है ना ग्लूकोज की आती है, 25% डेक्सोज वाटर आता है एम्पिल फॉर्म में, आपने कम से कम 2 से 4 एम्पिल आईवी स्टेट देनी है। अगर पेशेंट होश में है तो आपने कोशिश करके उसको ज्यादा से ज्यादा मीठा पिलाने की कोशिश करनी है ताकि उसकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो। अगर एक चीज और भी है हमारे पास, वो है इंजेक्शन ग्लूकागोन। इंजेक्शन ग्लूकागोन का डोज ये है कि आप 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर स्टेट दे सकते हैं, मगर जो आसान तरीका है वो दो है। या तो आप पेशेंट अगर होश में तो ओरल फॉर्म में कोई भी मीठी चीज खिला दें या चबा दें, या जो है ना अगर आईवी लाइन मेंटेन करते हैं तो आप जो है ना उसको 25% एक्सेस वाटर ग्लूकोज का आता है, वो कम से कम 2 या 4 एमपी आईवी से देने। उसके बाद आपने ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने, उसके बाद पेशेंट की जो है ना बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और जो है ओरिएंटेशन जो है वो चेक करनी है। और जैसे ही आप मुनासिब समझे कि पेशेंट को जो है होश में आ गए और वो बिल्कुल जो है ना इजिली आपको पहचान रहा है, बातें भी कर रहा है और उसको सर में दर्द भी कम हो गया और उसकी वीकनेस भी कम हो गई है, तो आप उसको जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं या उसको छुट्टी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, हाइपोग्लाइसीमिक कोमा, उसके काजेस। और उसके काजेस क्या होता है, उसमें ये होता है कि 3 होने के नोट के, एक तो आपने इंसुलिन ज्यादा लगा दी, एक दूसरा आपने खाना ना खाया हो यानी कि आप भूख से हो, और तीसरा ये है कि आपने हेवी एक्सरसाइज किया हो। ये तीनों अकसाम हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया के सबब बन सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।